Hello everyone. So today we are going to initiate with your new chapter. Okay, that is something I hope कि आप लोगों ने लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत इसके रिगार्डिंग किया होगा. तो नाउ स्टैटिस्टिक्स. तो ये हमारे पास अब यहाँ पे न्यू जो टॉपिक है, चैप्टर है, हम यहाँ पे इनिशिएट करने जा रहे हैं. एंड दिस इज रियली गोइंग टू बी वन ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज नाइन्थ के बाद ही आपको टेंथ में भी आने वाला है. ठीक है, वहाँ पे कुछ और अलग लेवल का है, वहाँ पे अच्छा अपग्रेडेड लेवल है. एंड देन इवन 11th में जो बच्चे मैथमेटिक्स को लेके चलेंगे, ये 11th में भी कंटिन्यू होता है. इन 12th इट इज नो मोर देयर, तो इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड अप टू 11th. दैट इज ऑल आई कैन से हियर. तो अब हमारे पास यहाँ पे पहली बात तो देखिए, ये जो आपके पास यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स है, ये इसका मतलब यहाँ पे क्या है. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इन द प्लूरल फॉर्म, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो ब्रांच है इट इज बेसिकली डीलिंग विद कलेक्शन ऑफ डेटा इन न्यूमेरिक फॉर्म. हम न्यूमेरिक फॉर्म में ना एक डेटा को कलेक्ट करते हैं टू सोल्व सम डेफिनेट पर्पज. आई कैन से दिस थिंग हियर. ओके, तो टू मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है, फुलफिल और टू एकम्प्लिश सम डेफिनेट पर्पज. मतलब पर्पज आपका कोई है, कोई मोटिव है, तो उस मोटिव के लिए आप जिस डेटा का कलेक्शन कर रहे हो, एक डेटा का कलेक्शन कर रहे हो, तो उसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में या न्यूमेरिकल फैक्ट यू कैन से, ठीक है, जो आपके पास वहाँ पे आपको अटेन हो रही हैं, तो जो आपका एक डेफिनेट पर्पस वहाँ पे फुलफिल कर रही हैं. तो ऐसे जो डेटाज हैं या जो ये आपके पास ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ओके, ये इसको हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स कह के चलते हैं. अगर मैं इसको और डिफाइन करना चाहता हूँ प्रॉपर वे में, देखिए जो इसका बिगनिंग है ना, वो थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा. व्हाट इज हैपनिंग हियर लॉजिकली, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर ब्रांच. ओके, यू आर गोइंग टू हैव वेरियस टाइप ऑफ डेटास विद यू. ठीक है, तो वो जो डेटास हैं, वो डेटास हम खुद प्रिपेयर करते हैं, अपने लिए प्रिपेयर करते हैं. ओके, आप इस बात को समझ के चलिए, उन सभी डेटास का कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण कि उनको फॉर्मुलेट किया जाता है. अब अगर मैं इसको और बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ. अगर यही मेरे पास ये, मैं इसको सिंगुलर फॉर्म में आपको बताना चाहूँ, तो व्हाट आई कैन से, इट इज ऑल अबाउट, आप यहाँ पे क्या करते हो, एक डेटा को पहले कलेक्ट करते हो, कलेक्ट कर लिया, ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, आप उसको वहां पर व्हाट यू कैन से उसको प्रेजेंट करते हो. फिर उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है. मतलब एक डेटा मैंने इकट्ठा कर लिया, इंफॉर्मेशन मैंने गैदर कर ली, ठीक है. अब जब मैंने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, अब उसको मैं आगे किसी को बताना है कि ये मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं उसको क्या करूंगा, प्रेजेंटेशन करूंगा पहले मैं उसका. ठीक है, मतलब उसको प्रॉपर्ली जो है देखने लायक बनाया जाता है. जब वो प्रॉपर्ली देखने लायक हो जाता है, तो उसमें से फिर क्या किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है. देन वी आर मूविंग टुवर्ड एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा, जिसको हमने प्रेजेंट किया है पहले प्रॉपर्ली. ठीक है, मैं कोई डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं, मैं कुछ बता रहा हूं, उसके बाद जो सामने बैठा वो बंदा वहां पे क्या कर रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है. और जब एनालिसिस किया जा रहा है, तो एनालिसिस के बाद क्या होगा, इंटरप्रिटेशन. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, फाइनली जो आपके पास होता है, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं. अब इंटरप्रेट का मतलब यहां पे क्या है, जो भी वहां से हम कंक्लूजन्स प्लॉट कर सकते हैं, जो हमारे पास वहां पे उसके आउटकम्स होंगे. तो दिस इज व्हाट आई कैन से हियर. तो एक डाटा का हम क्या करें, पहले हम यहाँ पे डाटा का कलेक्शन कर रहे हैं, देन हम यहाँ पे उसको प्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट जब कर दिया तो उसका एनालिसिस, एंड देन फाइनली उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट. अब जैसे ये एक एग्जांपल लेके चलें, जैसे स्कूल लेवल पे प्रिंसिपल इज सेइंग कि ठीक है मेरे को एकेडमिक रिपोर्ट देखनी है, तो फिर वहां पे क्या होगा,
टीचर्स जाएंगे, पहले वो डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट कर देंगे। सारा डाटा कलेक्ट हो गया, कलेक्ट के बाद उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। मतलब प्रेजेंट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बनाया, बना के उन्होंने क्या कर दिया, वो आगे फॉरवर्ड कर दिया। जब प्रेजेंट कर दिया तो प्रेजेंट के बाद अब वो डाटा का एनालिसिस दैट इज बीइंग डन, ओके, उसका एनालिसिस हो रहा है। एनालिसिस के बाद वहां से क्या आएगा, इंटरप्रेट, मतलब देन उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो आगे की कार्रवाई होती है, जैसे भी प्रिंसिपल मतलब उसको पढ़ता है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट उसको पढ़ के उसको इंटरप्रेट कर रहा है, कंक्लूजंस वहां से अपलोड कर रहा है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सिंपल। तो आपके पास ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरे का पूरा प्रोसेस आपके पास यहाँ पे जो है ये मैथमेटिक्स की इस ब्रांच में चलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो ये होगी शुरुआत आपके पास। अब जो आपके पास ये ब्रांच है ना, इस ब्रांच में जो आपके पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पहले तो उनको समझ के चलिए। प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या है, ये जो आपके पास ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, इट इज डीलिंग विद ग्रुप ओनली, ये ग्रुप के साथ डील करती है। इट इज डीलिंग विद ग्रुप्स, नॉट विद इंडिविजुअल, नॉट विद इंडिविजुअल। मतलब जब आप यहां पर वर्कआउट करेंगे, जो भी आप डेटा बना के चलेंगे, वो एक पूरे ग्रुप के लिए बनता है, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए बनता, ठीक है। सेकेंडली, ये जो है जो भी इसके आपके पास यहां पे रिजल्ट है, दीज आर नॉट एक्यूरेट, दीज आर कंसर्न्ड विद एवरेज। मतलब ये आपको एक एवरेज स्कोर बताते हैं, ये आपको कुछ भी जो बताएंगे ना, जो भी इनका रिजल्ट आएगा वो आपके पास एवरेज जो है एक आउटकम आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस बात को आपने समझ के चलना है। अब ये थोड़ा सा पॉइंट आपको हो सकता है कि भाई टिपिकल लग रहा हो कि एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या है। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि आपकी क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, मैं 30 बच्चों की हाइट के रिगार्डिंग एक डाटा बनाया, तो पहली बात तो वो जो डाटा बना वो एक बंदे के लिए नहीं बना, वो पूरे के पूरे ग्रुप के लिए बना है ना। तो जो मैंने वो रिकॉर्ड बनाया वो मैंने क्या किया, मैंने वहां पे पूरे के पूरे ग्रुप के लिए बना दिया, 30 के 30 बंदों का। अब मैं उसका जो है अगर बाद में चेक करना चाहता हूं कि उनका जो उस ग्रुप में एवरेज हाइट क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं कि देखिए एक बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको सीधी बात बोल के चलता हूं। मान लीजिए कोई क्लास में बच्चों का एवरेज हाइट 5.5 फीट आता है, तो इसका मतलब यहां पे क्या है कि जो जनरली बच्चे हैं उनका जो हाइट है नियरली 5.5 फीट है। इट डज नॉट मीन कि एक्यूरेटली हर एक का 5.5 फीट है, फॉलोड। तो ये एवरेज का मतलब यहां पे क्या हो गया, ये आपको ना एक मतलब टेंडिंग वैल्यू बताया था कि इसके नियरली वैल्यू होगी, तो मतलब इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती जब हम बात करके चलते हैं। तो ये मेरे पास यहां पे क्या है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स एवरेजेस ओनली। ये जो ब्रांच है ये आपको यहां पे एवरेज वैल्यू की तरफ ही जो है पॉइंट आउट करेगी। दिस इज व्हाट आई कैन से। थर्ड वन, आप यहां पे क्या है, ये ना आपके पास जो ब्रांच है इट इज डीलिंग विद द क्वांटिटेटिव डेटा, ये इट डील्स विद क्वांटिटेटिव डेटा नॉट विद क्वालिटेटिव वन, क्वालिटेटिव के साथ नहीं। अब आपको बड़े भारी भरकम वर्ड्स लग रहे होंगे कि ये क्वांटिटेटिव क्या है, क्वालिटेटिव क्या है। बड़े ही सिंपल वे में अगर हम यहां पे इनको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मीन क्वांटिटी, ओके, तो जिसमें क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है। क्वालिटेटिव जिसमें क्वालिटी आ रही है, क्वालिटी की बात करें वहां पे हम, तो क्वांटिटी मीन इट कैन बी समथिंग लाइक वेट, हाइट, मार्क्स, ओके। आपके पास वहां पे वेदर रिपोर्ट फॉर अ मंथ, फॉर 2 मंथ, ओके। आपके पास वहां पे डेथ और बर्थ रेट अगर हम बात करके चलते हैं किसी भी कंट्री में, ये सब आपके पास यहाँ पे क्या है, वहां पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन क्वालिटी में क्या आता है, क्वालिटी में हाउ ब्यूटीफुल अ पर्सन इज, कोई बंदा कितना पंक्चुअल है, सिंसियरिटी है। तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसके साथ मेरे पास ये जो ब्रांच है ये ऐसा नहीं मेजर करेगी कि वो बंदा कितना, इतने परसेंट वहां पे सिंसियर है, इतने परसेंट वहां पे ईमानदार है काम करने के लिए, इतना ओबीडियंट है, इतना पंक्चुअल है, ओके। तो मतलब ये क्वालिटी होगी आपके पास, ये क्वालिटी को मेजर नहीं करता।
दिस थिंग इज नॉट कंसर्न्ड विद क्वालिटी मेजरमेंट, ये आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी मेजरमेंट करता है, आपको इस बात को समझ के चलना है। तो दिस इज द नाउ यू कैन से आपके पास ये लिमिटेशन है, इसका ड्रॉबैक है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसका प्लस पॉइंट है, दिस इज व्हाट यू कैन से। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं कि ये जो है ये आपके पास पूरे का पूरा जो ब्रांच है ये आपके पास ग्रुप के साथ डील करता है, सिंगल बंदे के साथ नहीं, ये ग्रुप के साथ डील करता है, इट इज अ प्लस पॉइंट, इट इज नॉट डीलिंग विद अ सिंगल पर्सन, ये आपके पास यहाँ पे क्या है नेगेटिव पॉइंट, इट इज डीलिंग विद द एवरेजेस, ये प्लस पॉइंट है, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग यू द एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट पिक्चर नहीं प्रोवाइड कर रहा है आपको। The laws of statistics, they are not accurate, they are not exact, I can say। तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका लिमिटेशन है। इट इज क्वांटिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव, ये आपके पास यहाँ पे क्वांटिटेटिव है, ओके, इट इज डीलिंग विद द क्वांटिटेटिव डेटा। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आप ये कह सकते हो ये मेरे पास यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट है, लेकिन क्वालिटी जो है आपके पास क्वालिटेटिव, इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट गोइंग टू डील विद द मतलब देयर इज नो सच पैरामीटर टू मेजर आपके पास यहाँ पे क्वालिटीज। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, इस ब्रांच में आपके पास वहाँ पे क्वालिटीज मेजर करने लायक कुछ है ही नहीं फिलहाल के लिए। तो एनी हाउ, अब जो हमारे पास यहाँ पे अगला यहाँ पे काम है, अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि इस पर्टिकुलर ब्रांच में मेरे पास यहाँ पे डेटाज आने वाले हैं। अब वो जो मेरे पास यहाँ पे डेटाज आएंगे, वो डेटाज मेरे पास किस तरीके के होंगे, बेसिकली जो हम यहाँ पे शुरुआत करके चलते हैं, मेरे पास यहाँ पे दो तरीके के डेटाज होते हैं जहाँ से हम बिगिनिंग करते हैं। एक तो है प्राइमरी डेटा, एक मेरे पास है यहाँ पे सेकेंडरी डेटा। एक यहाँ पे क्या है प्राइमरी डेटा, एक मेरे पास यहाँ पे क्या है सेकेंडरी डेटा। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, अब प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, पहले हम ये बात करके चलते हैं। प्राइमरी डेटा वो हैं, ठीक है, विच एन इन्वेस्टिगेटर collect himself as per his requirement। अब जैसे मैं प्राइमरी डेटा की बात करता हूं, जिसमें ना कोई बंदा ऐसा है जो अपने जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ जो है कलेक्शन करके चल रहा है डेटा की। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहा, सुनिए, सभी टीचर्स मिलके बच्चों का स्कोर वहाँ पे गैदरिंग कर रही हैं, इकट्ठा कर रही हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास वहाँ पे क्या, डेट इज अ प्राइमरी डेटा। हर एक बंदा अपनी जरूरत के हिसाब से वहाँ पे डाटा का कलेक्शन करके चल रहा है। मान लीजिए सेंसस में जो करते हैं, काउंटिंग करते हैं, ठीक है, वो डेटा मेरे पास वहाँ पे क्या, डेट इज अगेन अ प्राइमरी डेटा, डेट इज ऑल आई कैन से। तो प्राइमरी डेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, एक ऐसा डेटा, ठीक है, जिसमें बंदा खुद इन्वॉल्व है, जिसमें बंदा खुद इन्वॉल्व है, तो वो मेरे पास वहां पे क्या है, वो मेरे पास प्राइमरी डेटा है। तो ये जो डेटा होता है, ये डेटा आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज गोइंग टू बी मोर रिलायबल, वैलिड, यू कैन से दिस इज मोर ऑथेंटिक। इसके ऊपर यकीन कर सकते हैं आप, इसमें चांसेस ऑफ एरर बड़े कम होते हैं। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा एक ऐसा डेटा है जिसमें जो डेटा कलेक्शन है वो हम खुद नहीं करते, डेटा कलेक्शन हम खुद नहीं करते, बल्कि वी आर गेटिंग डेटा फ्रॉम समवन एल्स। वहां पे जो डेटा होता है वो डेटा हम किसी और से लेके चलते हैं। अब ये समवन एल्स कौन सा है, ये आपके पास, जैसे मैं आपको एग्जांपल कह दूं, कोई भी पब्लिश मटेरियल है, जैसे इंटरनेट पे पड़ा होता है, लेट इट बी, कोई पब्लिश मटेरियल है, ऑलरेडी वहां पे बना पड़ा है, इंटरनेट से मैंने उठा लिया कोई डेटा। अब मैं वो डेटा खुद तो तैयार नहीं किया, या मैं किसी बंदे के थ्रू तैयार नहीं करवाया, वो तो वहां पे पड़ा था, उसको मैंने ऐसा उठा लिया डेटा को, मैं उसको रीड कर रहा हूं, आई डोंट नो कि कितना ट्रू होगा कितना नहीं, ठीक है, डेटा वो भी है, लेकिन वो डेटा आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आपके पास आया, दैट इज नो बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लाइंग समवेयर एंड देन वी आर गोइंग थ्रू दैट इज व्हाट आई कैन से। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे सेकेंडरी डेटा है, ठीक है, एक ऐसा पब्लिश मटेरियल है आपके पास, या अनपब्लिश मटेरियल जो आपके पास इंटरनेट पे पड़ा है, आपने उनको उठा लिया, आप उनको रीड कर रहे हो डेटास को, आई डोंट नो कि वो कितना वहाँ पे ऑथेंटिक है, वो कितना वहाँ पे वैलिड है, कितना वहाँ पे रिलायबल है। तो डेट इज वाई, ओके, डेटास तो है, लेकिन आप इनके ऊपर कितना फेथ कर सकते हो, वी
कांट से अबाउट दैट, हम उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कह सकते, हम कोई प्रेडिक्शन कर सकते। तो आई होप नाउ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा दैट इज वेरी मच क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। अब आपको ये क्लियर है, क्लैरिटी है कि ये डेटाज आपके पास यहाँ पे कैसे होते हैं। फाइन, अब हमारे पास यहाँ पे जो मैथमेटिकली बात करते हैं, नाउ लिसन व्हाट आई एम सेइंग हियर। अब मेरे पास यहाँ पर मैथमेटिकली जो डेटाज आएंगे, सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पे डेटा है उसको डिवाइड करेंगे रॉ डेटा, जिसको कि हम यहाँ पे अनग्रुप डेटा भी कह देते हैं, ठीक है। देन इट कम्स आपके पास यहाँ पे रॉ डेटा के बाद यू आर कमिंग अक्रॉस एरेड डेटा। देन आपके पास यहाँ पे जो बात होती है वो बात होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड फर्दर हम चलेंगे यहाँ पे क्लास इंटरवल्स की तरफ। ये सब आपस में कनेक्टेड हैं वन बाय वन। एक्चुअल में अब हम यहाँ पे इस चैप्टर का पूरा बेस फॉर्मुलेट करने जा रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों का अच्छे वाला टाइम लगेगा, तो इसको समझ के चलिएगा। देखिए, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कहता हूं कि मेरे पास किसी क्लास में 30 बच्चे हैं और इन बच्चों का एक यूनिट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चला। किसी क्लास में 30 बच्चे हैं, मान लीजिए क्लास 9 में 30 बच्चे हैं और उनका जो यूनिट एग्जाम कंडक्ट करते हैं, कितने नंबर का, 40 मार्क्स का हमने कोई यूनिट एग्जाम वहां पे कंडक्ट किया, और उन 40 मार्क्स में से जो बच्चों का आउटपुट है ना वो हम लिख के चलते हैं। चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे, आप थोड़ा सा वेट करिएगा। सपोज मैंने यहाँ पे जेन्युइन वे में मान लीजिए ये स्कोर हम हो चुका, तो यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे 30 बच्चों का जो स्कोर है आउट ऑफ 40 ये आ रहा है। अब यहां पे क्या है, मैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ना यहां पे ये एग्जांपल के साथ आपको बता के चलूंगा ताकि आपको सब कुछ क्लैरिटी रहे और ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर आपने ये चैप्टर को प्रॉपरली आगे चलाना है। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है ये 30 बच्चे जो हैं इनका स्कोर यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है कि ये इनका फिलहाल के लिए स्कोर है। फाइन, तो जब आपको ये पता लग गया कि ये 30 बच्चों का यहाँ पे स्कोर मैंने यहाँ पे लिख दिया आउट ऑफ 40। अब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं यहाँ पे, अब आप चेक करो। पहली बात तो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है, मार्क्स। और ये जो मार्क्स है ना, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दीज आर व्हाट आर नोन टू बी वेरिएबल। इनको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर वेरिंग, ये वेरी कर रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं। चेंज कैसे हो रहे हैं, पर्सन टू पर्सन। इन बातों को माइंड में रख के चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, वेरिएबल। वेरिएबल मीन एनीथिंग दैट वेरीज, जो कि चेंज होती है। तो व्हाट इज चेंजिंग योर मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय व्हाट, ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, जो आपके पास वहां पे पर्सन टू पर्सन वहां पे क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। दिस इज वन थिंग आई एम टेलिंग यू। अब ये जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास यहाँ पे एक अनअरेंज्ड वे में या यहाँ पे क्या है, स्कैटर्ड है, यहाँ पे बिखरी पड़ी है ये। ओके, कोई कहीं पे मतलब बिखरे होने का मतलब क्या है, रैंडमली ऐसी पड़ी है। रैंडमली ऐसे पड़े होने का मतलब यहाँ पे क्या है, कभी वहां पे कोई छोटी वैल्यू आ रही है, कभी कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, कोई इनमें कोई ऑर्डर ही नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे एक अनएरेड डेटा है।
और ये जो आपके पास अनएरिड डेटा है इसको हम रॉ डेटा बोल के चलते हैं। रॉ डेटा का मतलब यहां पे क्या है, जिसमें ऑब्जर्वेशंस अरेंज नहीं है प्रॉपरली। फाइन, ऐसी यहां पे टर्म्स बिखरी पड़ी हैं। तो अब आपको या तो डेटा दिया जा सकता है इस फॉर्मेट में जो कि आपका है यहां पे रॉ डेटा, इसको हम अनग्रुप डेटा भी कह देते हैं, अनएरिड डेटा भी कह देते हैं। आपको इस बात को समझ के चलना है पहली बात तो। अब हमारे पास अगर मैं अब एक काम करता हूं, मैं इन सब ऑब्जर्वेशंस को क्या करता हूं, या तो मैं इसको लिख दूं यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर मैं इसको लिख दूं यहां पे अब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये चॉइस आपकी है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हो। आप अपने माइंड में फिट कर लो कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। मेरे को ऑब्जर्वेशंस को लिखना है, लेट मी गो अहेड विद असेंडिंग ऑर्डर हियर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखना चाहता हूं, सबसे पहले मेरे को ये सबसे छोटे वाला टर्म उठाना पड़ेगा, ये यहां पे क्या है 2। देन आपके पास यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे क्या है 4, अगर कोई बीच में रहेगा तो उसको बाद में ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे मेरे पास 8 इज रिपीटिंग 2 टाइम। ओके, तो 8 इज रिपीटिंग इटसेल्फ 2 टाइम्स। देन आपके पास यहाँ पर 9 1 टाइम और 10 1 टाइम। तो यहाँ पे 9 1 टाइम 10 1 टाइम। अब ये मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं बच्चे। आगे मेरे पास यहाँ पे जो है टर्म आ रही है 15 यहाँ पे क्या 1 टाइम। इसको कट कर देते हैं ताकि आपके पास वहाँ पे बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। देन 15 के बाद यहाँ पे 16, ये भी यहाँ पे 1 टाइम है। देन 17 अगेन यहाँ पे इट इज़ 1 टाइम। देन अगर मैं आगे चलता हूँ 19 यहाँ पे क्या है 1 टाइम्स। देन आपके पास यहाँ पे 20 पे पहुंच गए हैं। 20 आपके पास यहाँ पे बच्चे 1 टाइम ही है। अब 20 के बाद आगे चलें, आगे मेरे पास यहाँ पे 22 है, डेट इज हैपनिंग 2 टाइम्स, यू कैन चेक। देन 22 के बाद आपके पास यहाँ पे 25 आई गेस 25 1 टाइम 2 टाइम। तो ये 25 आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स। 25 के बाद आपके पास यहाँ पे 26 1 टाइम, 27 1 टाइम, 28 1 टाइम, 29 1 टाइम। ओके, तो 26 27 28 29 दे आर ऑल 1 टाइम। देन आपके पास ओके एक 18 यहाँ पे रह गया। 18 को मैं बीच में यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। तो ये आपके पास 18 17 वाज 1 टाइम। 29 के बाद अब आपके पास यहाँ पे क्या है, देयर इज 30 2 टाइम। फाइन, तो 30 आपके पास यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। देन आपके पास यहाँ पे 33 सिंगल टाइम। देन आपके पास यहाँ पे 36 1 टाइम। 36 के बाद यहाँ पे 38 1 टाइम। 39 2 टाइम्स and then 40 1 2 3 टाइम्स। तो ये अब आपके पास 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ये आपके 30 के 30 बच्चे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ओके, तो ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस नाउ दे हैव बीन डन। ये आपके पास अब हमने यहाँ पे सभी ऑब्जर्वेशंस को एक बार कंप्लीट कर दिया बच्चे यहाँ तक। तो जब आपका ये काम यहाँ पे फिनिश हो गया, अब मैंने यहाँ पे इनको क्या किया, मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में फिलहाल के लिए लिखा है। सॉरी या फाइन, ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में फिलहाल के लिए यहाँ पे लिख लिया। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है ना, अब जो ये डाटा है इसको मैं यहाँ पे एरेड डाटा कहूँगा, एरेड या एरे डाटा। जब ये एरे का मतलब यहाँ पे क्या है, अरेंजमेंट हो गया। यहाँ पे वो अरेंजमेंट मैंने क्या किया है, मैंने जो ऑब्जर्वेशंस है इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड यहां पे लिख दिया। तो मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। किसको, ये 30 के 30 को। तो हमने क्या किया, हम एक तरीके से ना यहाँ पे कन्वर्जन्स कर रहे हैं डाटा की, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
ठीक है, तो पहले क्या था, पहले मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल ओके ऐसी गंदा सा डाटा दिया गया था जिसमें टर्म्स बिखरी पड़ी थी, जिनमें कुछ वहां पे कोई पैटर्न नहीं था, कुछ नहीं था। अब मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब किताब के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में जनरेट कर लिया। वो प्रॉपर वे में जनरेट कैसे किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। आप चाहो तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब ये काम हो गया तो ये जो मेरे पास यहाँ पे डाटा है, नाउ दिस काइंड ऑफ डाटा दैट इज नाउ योर एरिट डाटा। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ, अब सेकंड पार्ट होने के बाद थर्ड है, अब मेरे पास ये कुछ है जो इंपॉर्टेंट है और उससे अगला उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको